इस प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद हुज्जाज कराम को किताबें हदिया तकसीम की जाएंगी। हुज्जाज से गुजारिश है कि प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद वो किताबें हासिल कर लें। अब मैं बिला ताख़ीर हज़रत मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार साहब सल्फ़ी हफ़िज़हुल्लाह को दावत देता हूँ कि वह तशरीफ़ लाएँ और अपने मवाइज़ हसना से सामीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, आज की ये मजलिस हज के ताल्लुक़ से, हज के अहकाम व मसाइल के ताल्लुक़ से मुनक़िद की गई है। आज की हमारी गुफ्तगू के दो हिस्से होंगे। पहले हम हदीसों की रोशनी में हज और उम्रा का तरीक़ा इंशाअल्लाह बयान करेंगे, और हमारी तकरीर का दूसरा हिस्सा हज और उम्रा के दौरान की जाने वाली जो आम गलतियां हैं, हम उन पर इंशाअल्लाह रोशनी डालेंगे। इससे पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज़ करें, मुनासिब मालूम होता है कि हज की फ़जीलत को समझ लें। ये तो हर मुसलमान जानता है कि इस्लाम के बुनियादी 5 अरकान में एक रुकन है हज बैतुल्लाह। इस्लाम की बुनियाद जिन चीज़ों पर है उसमें से एक चीज़ हज भी है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 197 में, जो अभी आपके सामने तिलावत की गई, फरमाया अल हज्जु अशहुरुम मालूमात। हज के टाइम फिक्स हैं, हज के औकात मुकर्रर हैं। फमन फरद फीहिन्नल हज्ज फला रफत वला फुसूक वला जिदाल फिल हज। तो जो आदमी हज का इरादा करे वो दौराने सफ़र कोई गंदा काम ना करे। ऐसा नहीं कि गंदा काम करना आम हालात में जायज़ है और हज के दौरान हराम है, आम हालात में भी हराम है। मगर आदमी हज करने गया है तो और ज़्यादा एहतियात करे। फला रफ़ता, हालत एहराम में बीवी से मुलाकात हराम है। मुलाकात तो हराम है ही, बीवी से शहवत की कोई बात करना भी हराम है। वला फुसूका, हज के दौरान कोई गुनाह न करे। वला जिदाल फिल हज, और हज के दौरान किसी से लड़ाई झगड़ा न करे। वमा तफ़अलू मिन खैरि यअलमुहुल्लाह, और ऐ अल्लाह के बंदो, तुम जो भी भलाई करते हो अल्लाह तबारक व तआला अच्छी तरीके से जानता है। वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा। अरब के अंदर बास कबीले थे, वो जब हज का ihराम बांधते थे, हज के लिए जाते थे, तो साथ में तोशा वगैरह नहीं लेकर जाते थे, ज़ादे राह लेकर नहीं जाते थे। वो कहते थे अल्लाह की राह में जा रहे, अल्लाह इंतज़ाम करेगा। अल्लाह की राह में निकले ना, अल्लाह इंतज़ाम करेगा। अल्लाह ताला ने उनकी इस गलत सोच की तरदीद की। फरमाया वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा। ये कोई अक्लमंदी नहीं है कि आप हज करने के लिए निकले हैं और आपके पास सामान भी नहीं, ज़रूरत के सामान लेकर निकलो। यहीं से हमारी शरीयत का एक उसूल मालूम हुआ, एक कानून मालूम हुआ कि अल्लाह पर भरोसा करने का ये मतलब नहीं है कि आदमी असबाब इख्तियार न करे। अल्लाह रोज़ी देता है, इसका ये मतलब नहीं कि हम मेहनत न करें, कारोबार न करें और सोचें कि अल्लाह दे देगा। अल्लाह शिफा देता है, इसका ये मतलब नहीं कि हम डॉक्टर के पास न जाएं, दवा न लें, इलाज न कराएं, इसका ये मतलब नहीं है। अल्लाह की ज़ात पर भरोसा का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने जो असबाब बनाए हैं उन असबाब को अपनाया जाए, उनको इख्तियार किया जाए, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर भरोसा किया जाए। अब ये अरब के पास कबीले क्या करते थे,
ये जब हज करने के लिए जाते थे तो खाली हाथ जाते थे। अब जाहिर सी बात है कि सफ़र में गए हैं, खाना चाहिए, पानी चाहिए, दीगर ज़रूरियात की चीज़ें चाहिए, तो वहाँ जाके लोगों से मांगते थे, भीख मांगते थे। अल्लाह ताला ने उसी की तरदीद की कि ये कौन सी अक्लमंदी कि घर से खाली हाथ निकलो और वहाँ जाके लोगों के आगे हाथ फैलाओ। वतज़व्वदू, ऐ हज करने वाले हाजियों, जब तुम हज के लिए निकलो तो सामान लेकर जाओ, ज़रूरत की चीज़ें लेकर जाओ, किसी के मोहताज न बनो, किसी के ज़रूरतमंद न बनो। अच्छा, अब जब हाजी निकल ही रहा है सामान लेके, तो एक और नसीहत की जा रही है, फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा। तुम बनारस से मक्का जा रहे हो, बनारस से मदीना जा रहे हो, एक ऐसे सफ़र पे जा रहे हो जिससे तुम्हें वापस आना है, तुम साथ में सामान लेके जा रहे हो। क्या उस सफ़र के बारे में भी सोचा है जहाँ सबको जाना है और जाने के बाद किसी को वापस नहीं आना है? क्या सफ़र आखिरत के बारे में भी सोचा है? क्या मौत के बाद जो सफ़र तय करते हो उसके बारे में भी सोचा है? उस सफ़र पे तो सबको जाना है, और वहाँ लेकर क्या जाओगे? कपड़ा लेके जाओगे, खाना लेके जाओगे, पानी लेके जाओगे, पैसा लेके जाओगे, बैंक का ATM लेकर जाओ, क्या लेकर जाओगे? वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा। वहाँ अगर कोई चीज़ तुम्हारे काम आएगी तो तक़वा काम आएगा। अल्लाह तबारक व तआला सफ़र हज का ज़िक्र करके हमारी तवज्जो सफ़र आखिरत की तरफ लेकर जा रहा है कि उस सफ़र की भी तैयारी करो, अपने अंदर तक़वा पैदा करो ताकि उस सफ़र में काम आए। तो ये हज है, इसका मकाम क्या है, इसका मर्तबा क्या है? बुखारी की एक हदीस है, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन हज्जा फलम यरफुस वलम यफसुक रजअ कयौमिन वलदतहु उम्मुहु। अगर कोई आदमी हज करे और वाकई में हज की तरह हज करे, हज के दौरान कोई नाजेबा काम न करे। आजकल तो हज के दौरान भी बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो रही हैं, वहाँ भी बेहयाई के काम हो रहे हैं, वहाँ भी नज़र के गलत इस्तेमाल हो रहे हैं, वहाँ भी इंसान मोबाइल में लगा हुआ है। 40 दिन का 30 दिन का सफ़र है, बाकी पूरी ज़िंदगी हमने दुनिया के लिए लगाई है। ये जो सफ़र है इसको हम अल्लाह के लिए वक्फ़ कर दें, इसके दौरान तो कम से कम अपनी हिफाजत करें। अल्लाह के नबी इरशाद फरमा रहे हैं, मन हज फलम यरफुस वलम यफसुक, जो हज करे और हज के दौरान कोई नाजेबा काम, कोई गलत काम, कोई गंदा काम न करे, गुनाहों से अपने आप को बचाए, फहश कामों से, वल्गर कामों से अपने आप को बचाए। रजा कयौमिन वलदतहु उम्मुहु, जब वो हज करके लौटता है तो इतना पाक व साफ बन जाता है, इतना साफ सुथरा बन जाता है जैसे माँ के पेट से निकलने वाला बच्चा होता है। माँ के पेट से जो बच्चा पैदा होता है मासूम होता है, जानता भी नहीं कि गुनाह क्या होता है। अल्लाह के प्यारे नबी ने ये अल्फाज किसी और इबादत के लिए इस्तेमाल नहीं किया, ये जुमला किसी और इबादत के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। ज़कात की फजीलत है, रोज़े की फजीलत है, नमाज की फजीलत है, लेकिन किसी और इबादत के बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं हुए कि बच्चे माँ के पेट से निकलने वाले बच्चे की तरह। और एक दूसरी हदीस में अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ये भी बुखारी और मुस्लिम के अंदर मौजूद है, अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह। हज मबरूर का कोई बदला ही नहीं है, हज मबरूर का जन्नत के अलावा कोई बदला ही नहीं है। जो हज मबरूर कर लेगा अल्लाह ताला उसको जन्नत ही देगा, जन्नत से कम उसको कोई चीज़ मिलने वाली नहीं है। हज मबरूर किसको बोलते हैं? उलमा ने लिखा है कि हज मबरूर उस हज को बोलते हैं जिस हज के दौरान कोई गलत काम न किया जाए, सुन्नत के मुताबिक हज किया जाए, और उस हज के बाद की ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला की इताअत के और दीन के कामों में गुजरे, ऐसा हज हज मबरूर है। और उलमा ने लिखा है कि अगर आदमी को जांचना हो कि मेरा हज अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हुआ है कि नहीं, तो अपनी हज के बाद की ज़िंदगी का जायज़ा ले। अगर हज के बाद की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है, दीन के कामों में तवज्जो है उसकी, इसका मतलब कि उसका हज अल्लाह की बारगाह में। हज का तरीक़ा क्या है, इस पर हम रोशनी डाल रहे हैं।
आज हमारे यहाँ आप देखिए, जब हाजी लोग हज के लिए निकलते हैं, ज़्यादातर आपको जो है तादाद मिलेगी बूढ़े लोगों की, 60 साल के, 70 साल के। बाज़ तो इतने बूढ़े लोग होते हैं कि उनके साथ कोई ना कोई जो है कोऑपरेट करने वाला, मदद करने वाला ज़रूरी होता है। वहाँ व्हील चेयर पे वो तवाफ़ कर रहे हैं, व्हील चेयर पे सही कर रहे हैं, यानी बिल्कुल कमज़ोर हो चुके हैं। ये इस बात का सबूत है कि हमारे नौजवानों की अक्सरियत हज नहीं करना चाहती। उसकी शायद एक वजह ये है कि हज के बाद इंसान ये सोचता है कि बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। हज के बाद बहुत मेंटेन करना पड़ता है अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को, लिहाजा अभी थोड़ा उम्र हो जाने दीजिए, थोड़ा और ज़िंदगी में थोड़ा और गुल छर्रे उड़ा लें, कुछ मौज मस्ती कर लें, फिर उसके बाद हज कर लें। ये इंतहाई गलत सोच है मेरे प्यारे भाई। और इसका एहसास आपको तब होगा जब आप जवानी की उम्र के निकलने के बाद जब आप हज करने के लिए जाएंगे और वहाँ बहुत सारी चीज़ों से आप महरूम होंगे, तब आपको ये एहसास होगा कि काश मैंने जवानी में हज किया होता। जवानी की इबादत, जवानी की नमाज, जवानी का रोज़ा, जवानी का हज अल्लाह तबारक व तआला को बहुत पसंद है। तो कोशिश करें कि जवानी में हज करें, उस वक्त करें जब बदन में ताकत हो, एनर्जी हो। हज के लिए निकल रहे हैं आप, गौर कर लें, देख लें आपके ज़िम्मे क्या हुकूक हैं। ऐसा हज आप नहीं कर सकते कि आप हज पे जा रहे हैं, आपके बीवी बच्चे बेचारे भूखे मर रहे हैं, उनके आपके सफ़र हज के दौरान उनके खाने पीने की जो ज़रूरियात हैं, उनकी बेसिक जो ज़रूरियात हैं, वो तमाम आप देख कर जाएँ। आपके ज़िम्मे जो हुकूक है वो अदा करके जाएँ, जो कर्ज़े वगैरह हैं, इसलिए कि हो सकता है कि ये सफ़र आपकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र साबित हो जाए, हो सकता है कि आपका हज के दौरान इंतकाल हो जाए। तो हकदारों को उनके हक देकर जाएं, कर्जदारों के कर्ज देकर जाएं, या तो दे के जाएं या किसी को सौंप कर जाएं, ये सारे काम करके जाएं। सफ़र के लिए निकल रहे हैं, सफ़र की दुआ पढ़ें, 3 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ें। उसके बाद जो सफ़र की नॉर्मल दुआ है, आम दुआ है, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून अल्लाहुम्मा हव्विन अलैना सफ़रना हाज़ा वत्वी अन्ना बुअदा अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन वसाइस सफ़र व कआबतिल मंज़र व सूइल मुनक़लब फ़िल माली वल हल। बेहतरीन दुआएँ अल्लाह के नबी की ये दुआएँ अगर हम याद कर लें और हर सफ़र के पहले पढ़ें तो गोया कि पूरे सफ़र का इंश्योरेंस हो जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला के ज़िम्मे आप डाल दे रहे हैं, अय अल्लाह मेरे सफ़र में मेरी निगरानी करने वाला तू है, मेरे बाल बच्चों की, मेरे माल की हिफाजत करने वाला तू है। अय अल्लाह इस सफ़र की मुसीबत को हमारे ऊपर आसान कर दे, सफ़र की दूरी को कम कर दे। क्या मांगना है आपको? पूरे सफ़र की तमाम चीज़ें इस दुआ के अंदर आ गई। तो सफ़र पे आप निकल रहे हैं, ये दुआ पढ़ के निकलें। उसके बाद एहराम का नंबर आता है। हज करने के पहले आपको हज का एहराम बांधना है। आज इंडिया पाकिस्तान से जो लोग हज करने जाते हैं, 90% लोग हज तमत्तो करते हैं। हज तमत्तो का क्या मतलब है? पहले उम्रा का एहराम बांधते हैं, उम्रा करते हैं, उम्रा करने के बाद हलाल हो जाते हैं, एहराम से निकल जाते हैं। उसके बाद जब हज का टाइम आता है तब हज का एहराम बांधते हैं और हज करते हैं। तो बीच में उनको एक अच्छी खासी गैपिंग मिल जाती है, टाइम मिल जाता है जिसमें वो एहराम की पाबंदियों से हलाल होते हैं। इस हज को हज तमत्तो कहा जाता है। आज ज़्यादातर लोग यही हज करते हैं, ये सबसे अफजल हज है। तो हज करने से पहले आपको हज का एहराम बांधना है। एहराम क्या है? मोटे मोटे अल्फाज में आप ये समझ लीजिए कि हज की नीयत करना या उम्रा की नीयत करने को एहराम बोलते हैं। चूँकि हाजी जो होता है, जो मर्द होता है, वो बग़ैर सिली हुई 2 चादरें पहनता है, तो उन कपड़ों को एहराम का कपड़ा बोला जाता है। अब बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वो एहराम के कपड़ा पहनने को ही एहराम बांधना बोलते हैं। एहराम बांधना दरअसल आपने नीयत कर ली, अब आप एहराम की पाबंदियों के अंदर आ गए, उसका उस कपड़े से कोई ताल्लुक नहीं है, वो कपड़ा उसका एक पार्ट है, हिस्सा है। एहराम बांधने के ताल्लुक से एक चीज़ आप ये याद रखें कि अल्लाह के नबी ने पूरी दुनिया के हाजियों के लिए एक मीक़ात मुकर्रर की है और आपने ये तय किया है कि इस मीक़ात को क्रॉस करेंगे आप तो हालत एहराम ही में कर सकते हैं। यानी आपको हर हाल में मीक़ात से पहले ही एहराम आपको बांधना है। पहले के ज़माने में लोग जब पानी से जाते थे हज करने, या यहाँ से फ़्लाइट्स जद्दा जाती थी, तो जद्दा जो है वो मीक़ात के अंदर है।
हिंदुस्तान वगैरह के लिए जो मीकात अल्लाह के नबी ने जो मुकर्रर की है वो यलमलम है, जो मदीना से, जो मक्का से तकरीबन 120 किलोमीटर यमन के रास्ते में। तो उस ज़माने में लोग फ़्लाइट पर बैठने के पहले ही एहराम बांध लिया करते थे, इसलिए कि मीकात क्रॉस हो जाती थी, फ़्लाइट ही में क्रॉस हो जाती थी। अब बहुत सारी फ़्लाइट्स जो है मदीना जा रही, ज़्यादातर फ़्लाइट्स मदीना जा रही। तो मदीना जाना है तो फिर आपको एहराम का कोई मतलब नहीं है, आप मदीना जाएं, वहाँ आराम से रहें बग़ैर एहराम के। फिर मदीना से जब आप मक्का जाने लगेंगे उम्रा करने के लिए, तो मदीना के रास्ते में एक जगह पड़ती है ज़ुल्हुलैफ़ा। ये मदीना से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर है। मौजूदा दौर में उसका नाम अबियार अली है। वहाँ पे बहुत शानदार मस्जिद है, मस्जिद ज़ुल्हुलैफ़ा के नाम से। वहाँ बाकायदा तमाम इंतज़ाम है हाजियों के लिए, वहाँ से आपको एहराम बांधना है। देखिए, हज और उम्रा की नीयत भी करनी है आपको। नीयत आपको दिल में करनी है, लेकिन ज़ुबान से आपको जैसे ही आप एहराम बांधेंगे, आप हज तमत्तो करने के लिए जा रहे हैं, पहले आपको उम्रा करना है, तो आपको ज़ुबान से लब्बैक उम्रतन कहना है। लब्बैक उम्रतन कहना है, ये आपको अपनी ज़ुबान से कहना है। बाकी तमाम चीज़ों की नीयत हमें दिल से करनी है। हज की नीयत भी दिल से करनी है, लेकिन यहाँ ज़ुबान से एक जुमला कहने का हुक्म मिला है, इसलिए हमको ये कहना है। अगर हज का एहराम बांध रहे हैं तो लब्बैक हज्जतन, और उम्रा का एहराम बांध रहे हैं तो लब्बैक उम्रतन। एहराम का जो कपड़ा है, मर्द हजरात 2 बग़ैर सिली हुई चादर पहनेंगे, औरतें कुछ भी पहनेंगी। शर्त यह है कि उनका कपड़ा जो है वो पारदर्शी ना हो, ट्रांसपेरेंट ना हो, बेहयाई वाला ना हो, ज़ेब व ज़ीनत वाला ना हो। नॉर्मल कपड़े पहन सकती हैं, किसी भी कलर के कपड़े पहन सकती हैं हालत एहराम में। चूँकि आज के ज़माने में जितने लोग हज करने जाते हैं तो एक वो अपनी मर्ज़ी के मालिक नहीं होते, उनका एक टूर होता है। इतने दिन में उनको वापस आना है, जाने का टिकट बना होता है, आने का टिकट बना होता है। अब मान लीजिए औरत अगर उसके अय्याम आ गए, औरत के मेंसेस शुरू हो गए, तो फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। इसलिए कि हालत हैज़ में औरत नमाज नहीं पढ़ सकती और तवाफ़ भी नहीं कर सकती, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ गोलियां आती हैं, दवाएं आती हैं उसको, और ताख़ीर से आए, औरतों को मेंसेस ताख़ीर से आए, तो उलमा ने लिखा है कि इस मजबूरी को सामने रखते हुए अगर औरत ऐसी दवाएं इस्तेमाल करके हज के सफ़र में निकल रही तो कोई हरज की बात नहीं। जैसे ही आप एहराम की नीयत करेंगे, एहराम बांधेंगे, वहीं से आपको तलबिया पुकारना है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये आपको पुकारना है आवाज़ बुलंद, ज़ोर ज़ोर से पुकारना। औरतें भी पुकारेंगी लेकिन आहिस्ता से पुकारेंगी, मर्द हजरात को ज़ोर से पुकारना है। अच्छा, इसका तर्जुमा ज़रा सा देखिए, इस पर गौर कीजिए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ। ये अल्फाज बता रहे हैं कि हज करने वाला गोया कि ये इकरार कर रहा है कि ऐ अल्लाह, मैं अपने टैलेंट की बदौलत नहीं आया हूँ, ये मेरा कमाल नहीं है, तूने बुलाया था इसलिए आया हूँ, तेरी दावत पर आया हूँ। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ, तेरी दावत को मैंने कबूल किया है। ऐ अल्लाह तूने बुलाया, मैं हाजिर हूँ। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये जुमला बता रहा है कि हज करने वाला दर हकीकत अल्लाह का मेहमान होता है। इसलिए हाजियों को ज़यूफ़ुर रहमान भी कहा जाता है, वो अल्लाह के मेहमान होते हैं। ये तलबिया आपको कब तक पुकारना है? जब तक आप मस्जिद हराम में दाखिल नहीं हो जाते। जैसे ही आपकी नज़र खाने काबा पर पड़ गई, मस्जिद हराम में आप दाखिल हो गए, अब आप तलबिया पढ़ना बंद कर देंगे। एहराम की हालत में कुछ चीज़ों की पाबंदी है, कुछ काम आप नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया कि 2 बग़ैर सिली हुई चादरें मर्द को पहननी है, मर्द सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकता एहराम की हालत में। इसी तरीके से बाल नहीं काट सकते आप हालत एहराम में, नाखून नहीं काट सकते, शिकार नहीं कर सकते, शादी नहीं कर सकते, शादी का पैगाम नहीं दे सकते, खुशबू इस्तेमाल नहीं कर सकते, बीवी से मुलाकात नहीं कर सकते, बीवी से वल्गर बातें नहीं कर सकते। मर्द के लिए सर ढांकना भी मना है हालत एहराम में, लेकिन अगर धूप वगैरह है तो छतरी इस्तेमाल कर सकते। औरत के लिए चेहरा ढांकना मना किया गया है, वो नकाब नहीं पहनेगी। लेकिन अगर गैर महरम मर्द गुजरे तो अपने कपड़े वगैरह से, दुपट्टे वगैरह से अपना चेहरा ढक सकती है, लेकिन नकाब नहीं पहनेगी, दस्ताना नहीं पहनेगी।
हालत एहराम में नहा सकते हैं, सर वगैरह धो सकते हैं, कपड़ा बदल सकते हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं एहराम का कपड़ा वही कपड़ा पहनना, उसको चेंज नहीं करना, मैला है कुचैला है, लेकिन वो कपड़ा बदलना नहीं है, बदल सकते हैं, नहा भी सकते हैं, कपड़ा बदल भी सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं। मस्जिद हराम में आप दाखिल हो रहे हैं, खाने काबा सामने है, अब आप दुआ पढ़ेंगे। जो मस्जिद में दाखिल होने की दुआ है, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमती का, ये दुआ भी आप पढ़ सकते हैं। और अल्लाह के नबी की एक और दुआ है, औज़ु बिल्लाहिल अज़ीम व बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश शैतानिर रजीम, ये दुआ भी आप पढ़ सकते हैं मस्जिद हराम में दाखिल होते वक्त। जैसे ही खाने काबा नज़र आ जाए आप तलबिया बंद कर देंगे। अब आप तवाफ़ करेंगे, ये उम्रे का तवाफ़ है, ये पहला तवाफ़ है, आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, इसलिए इस तवाफ़ का नाम तवाफ़ कुदूम है। कुदूम का मतलब अराइवल, आप मक्के में आए हैं, आते ही आपको ये तवाफ़ करना है। तवाफ़ के लिए वज़ू शर्त है, ये बात याद रखिए। जैसे नमाज के लिए वज़ू शर्त है, तवाफ़ के लिए भी वज़ू शर्त है। अगर आपका वज़ू नहीं है तो वज़ू बना लें, और अगर तवाफ़ के दौरान वज़ू टूट जाए तो जहाँ से तवाफ़ आपका रुका है वज़ू करके आप दोबारा वहीं से तवाफ़ अपना पूरा कर सकते हैं। पहले तवाफ़ में अल्लाह के नबी की एक सुन्नत है इस्तिबा। इस्तिबा का मतलब ये होता है कि एहराम की ऊपर की चादर होती है, तो उस चादर के बीच का हिस्सा दाहिनी बगल के नीचे से निकाल के चादर के दोनों किनारों को बाएं कंधे के ऊपर डाल दिया गया, यानी दायां कंधा आपका खाली रहेगा, नंगा रहेगा, और दाहिनी बगल के नीचे से आपको चादर निकालनी। इस अमल को कहा जाता है इस्तिबा, और ये अमल आपको सिर्फ पहले तवाफ़ में करना है, बाकी किसी तवाफ़ में आपको नहीं करना है। इस पहले तवाफ़ में एक और ख़ास काम आपको करना है जो मर्दों के लिए है, कि शुरू के 3 चक्करों में छोटे छोटे कदम बना के पहलवानों की तरह थोड़ा सीना तान के जल्दी जल्दी चलना है, इसको रमल बोलते हैं। जब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया के बाद जब उम्रा करने के लिए मक्का गए, तो बहुत दिनों के बाद सहाबे किराम मदीना से मक्का आए थे। तो जब क्लाइमेट चेंज होता है, मौसम और आबो हवा चेंज हो जाती है, तो बहुत सारे लोगों की तबीयत बिगड़ जाती है। सहाबे किराम की तबीयत बिगड़ गई, उनको फीवर हो गया, बुखार हो गया। अब मक्का के काफिरों ने ताना देना शुरू किया, देखो ये लोग बाप दादा का मज़हब छोड़ के गए थे, मोहम्मद का दीन उन्होंने कबूल किया, देखो अब हमारे माबूदों का अजाब नाजिल हो रहा है इनके ऊपर, देखो इनको बुखार है, बदन में कमज़ोरी है, बीमार हैं ये लोग। उस मौके पर अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा को हुक्म दिया कि जब तवाफ़ करो तो शुरू के 3 चक्करों में इस रमल करो, यानी छोटे छोटे कदम बना के जल्दी जल्दी दौड़ो। बाद में मक्के से तमाम काफिरों को निकाल दिया गया। मक्के में आज सिर्फ मुसलमान रहते हैं, वहाँ एक भी मुशरिक नहीं रहता है। सवाल ये पैदा होता है कि आज भी हमको ये काम क्यों करना है? इसलिए करना है क्योंकि नबी ने किया है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बुखारी के हदीस में कहते हैं कि अब हमें रमल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि रमल का जो रीज़न था, जो सबब था, जो वजह थी, वो ख़त्म हो चुकी है। अब मक्का में कोई काफिर और मुशरिक नहीं है, लेकिन चूँकि हमारे नबी ने ये काम किया है इसलिए हमको ये अमल करना है। उसके बाद आप 7 चक्कर लगाएंगे खाने काबा का, जिसको हम तवाफ़ बोलते हैं। तवाफ़ की स्टार्टिंग आप करेंगे हजर अस्वद से। हजर अस्वद अगर आप जगह है, गुंजाइश है, तो आप उसको चूमेंगे, किस करेंगे, बोसा लेंगे उसका। अगर चूम नहीं सकते, बहुत भीड़ है, हाथ लगा सकते हैं तो हाथ लगा के हाथ को चूमेंगे। अगर हाथ लगाने की भी गुंजाइश नहीं है तो छड़ी वगैरह अगर आपके पास हो तो छड़ी से उसको टच करके छड़ी को चूमेंगे। और अगर इतनी भीड़ है कि आपकी छड़ी भी वहाँ तक नहीं जा सकती तो सिर्फ हाथ से इशारा करेंगे, लेकिन हाथ से इशारा करके हाथ को चूमेंगे नहीं। ये हजर अस्वद के पास आपको ये अमल करना है। अब उसके बाद आपका तवाफ स्टार्ट हो रहा है। हजर अस्वद और रुकन यमानी के बीच में आपको एक दुआ पढ़नी है। मैं समझता हूँ कि वो दुआ हर आदमी को याद होगी, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनत व फिल आखिरति हसनत व क़िना अज़ाबन्नार। ये दुआ पढ़नी है। बाकी तवाफ़ के 7 चक्करों की जो 7 अलग अलग दुआएं पढ़ी जाती हैं और बहुत सारी किताबों में बयान की गई है, उन दुआओं का कोई सबूत नहीं है। और बहुत सारे हाजी बेचारे उन्हीं चक्करों में चकराए रहते हैं। उतनी सारी दुआएं आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप आज़ाद हैं, आपको जितनी दुआएं याद हैं आप पढ़ सकते हैं। उन 7 चक्करों की अल्लाह के नबी ने कोई मखसूस दुआ नहीं सिखाई। हजर अस्वद के बाद जब आप रुकन यमानी के पास पहुंचेंगे तो अगर गुंजाइश हो तो रुकन यमानी का इस्तिलाम करेंगे। इस्तिलाम का मतलब हाथ से टच करेंगे।
सिर्फ हाथ से टच करेंगे, ना चूमेंगे, ना हाथ टच करके हाथ को चूमेंगे, ना छड़ी लगाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। अगर गुंजाइश है तो हाथ लगाएंगे रुकन यमानी के पास। खाने काबा का जो दूसरा कोना है, एक कोने पर हजर अस्वद, दूसरे कोने पर रुकन यमानी, तो रुकन यमानी को हाथ लगाएंगे। अगर आप हाथ नहीं लगा पा रहे तो आप ऐसे ही गुजर जाएंगे, वहां पर आपको कोई इशारा वगैरह भी नहीं करना है। खाने काबा के दरवाजे के पास, खाने काबा के दरवाजे और हजर अस्वद के बीच का जो गैपिंग है उसको मुल्तज़िम कहते हैं। वहाँ पे अल्लाह के नबी से ख़ास दुआ करने का सबूत है। वहाँ पे आप गिड़गिड़ा के अल्लाह से दुआएं कीजिए। अगर आपको मौका मिलता है, वैसे तो हज के टाइम बहुत रश होता है, लेकिन अगर बाई चांस बाई लक अगर आप वहाँ तक पहुँचे हैं तो उस मकाम पर खाने काबा के दरवाजे और हजर अस्वद के बीच का जो मकाम है जिसको मुल्तज़िम कहते हैं, उस जगह खाने काबा को टच करके आप जितनी चाहे उतनी दुआएं कर सकते हैं। 7 चक्कर आपके पूरे हो गए, तवाफ़ आपका मुकम्मल हो गया। तवाफ़ करने के बाद अब आप 2 रकात नमाज पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? आप मकाम इब्राहिम के पास पढ़ेंगे। अगर मकाम इब्राहिम के पास आपको जगह मिल गई, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, कुरान की आयत है, मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाओ। मकाम इब्राहिम के पास अगर जगह मिलती है तो पढ़िए, अगर रश है तो पूरे मस्जिद हराम में आप कहीं पर भी ये 2 रकात नमाज पढ़ेंगे। और ये 2 रकात नमाज आप बहुत हल्की पढ़ेंगे। पहली रकात में कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेंगे, सूरह इखलास पढ़ेंगे। तवाफ़ के बाद अब आपको सफ़ा और मरवा के दरमियान सई करनी है। स्टार्टिंग आपको करनी है सफ़ा से। सफ़ा की पहाड़ी पे चढ़िए, खाने काबा की तरफ रुख कीजिए, दोनों हाथ उठाइए और अल्लाहु अकबर पढ़ने के बाद 3 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ने के बाद ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु अनजज़ वअदहु व नसर अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदहु। ये आप पढ़ेंगे, ये दुआ पढ़ेंगे। उसके बाद आप कुरान की वो आयत पढ़ेंगे, इन्नस सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह। ये आयत पढ़ने के बाद आप अपनी ज़ुबान में जो भी अल्लाह से मांगना है आप दुआ करें। फिर उसके बाद आप सफ़ा से मरवा जाएं। सफ़ा और मरवा के बीच में 2 ग्रीन सिग्नल हैं। इन दोनों ग्रीन सिग्नल्स के बीच में मर्द हजरात को जल्दी जल्दी दौड़ के सही करने का हुक्म है। बाकी रास्ते में आप सुकून और आराम से चलेंगे। इस तरीके से सफ़ा से मरवा 1 चक्कर, मरवा से सफ़ा, सफ़ा से मरवा 1 चक्कर, मरवा से सफ़ा 2 चक्कर, इस तरीके से आप 7 चक्कर लगाएंगे। उसके बाद तवाफ़ कर लिया आपने, सही कर ली। अब आप अपने बाल कटवा के हलाल हो जाएं, आप इहराम की पाबंदियों से आज़ाद हो गए, आपका उम्रा कंप्लीट हो गया। अब आपको हज करना है, उम्रा आपका मुकम्मल हो गया। उसके बाद अगर आप मक्का में हैं तो होटल में आराम से रहिए। 5 टाइम की नमाज अगर आपका होटल हरम से करीब में है तो भी, और दूर है तो भी कोशिश कीजिए कि आप नमाज मस्जिद हराम में पढ़िए, इसलिए कि मस्जिद हराम में 1 टाइम की नमाज का सवाब 1 लाख नमाज के बराबर है। अगर बहुत दूर है, आप कमज़ोर हैं, नहीं जा सकते, अलग बात है, आप होटल में पढ़ें, लेकिन कोशिश करें कि आप हरम में नमाज़ पढ़ें। और आप जब नमाज़ पढ़ने के लिए आएँ, आप तवाफ़ भी चाहें तो तवाफ़ भी कर सकते हैं। तो ये इबादतें आपकी जारी रहेंगी। अब आपका अगला काम स्टार्ट होगा हज का, जो 8 ज़िलहिज्जा को शुरू होगा। बहुत सारे लोग जब हज करने जाते हैं तो वहाँ मस्जिद आयशा एक जगह है, मकाम तनीम के पास मस्जिद आयशा है, वहाँ से वो जाके बार बार उम्रा करते हैं। एक तो अपना उम्रा कर लिया, अब अब्बा का उम्रा कर रहे हैं, अम्मा का उम्रा कर रहे हैं, खाला का उम्रा कर रहे हैं, चाचा का उम्रा कर रहे हैं, दादा का उम्रा कर रहे हैं, बार बार उम्रा कर रहे हैं। ये अमल कैसा है? और ख़ास तौर से मस्जिद आयशा के पास से जाके करेंगे। असल में जब अल्लाह के नबी हज करने के लिए गए तो आपकी बीवी, हम सबकी प्यारी माँ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को मक्का से थोड़ी दूर पहले एक जगह पड़ती है शरीफ, वहाँ पर उनको हैज़ आ गया। तो अल्लाह के नबी ने, वो परेशान हो गई कि सारे लोग तो हज करेंगे, मैं हज नहीं कर सकती। तो अल्लाह के नबी ने उनसे कहा कि तुम्हें इतना गमगीन होने की और रोने की और अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो नेचुरल मजबूरी है जो तमाम औरतों के साथ है, तुम्हारे साथ भी है। तो अल्लाह के नबी ने हज़रत आयशा से कहा कि तुम इस हालत में, हालत हैज़ में तुम नमाज नहीं पढ़ोगी, तवाफ़ नहीं करोगी, बाकी सारा काम तुम करोगी। मिना के अंदर जाओगी, अरफात के अंदर जाओगी, मुज़दलिफ़ा में जाओगी, कंकरी मारोगी, सारे काम तुम करोगी, सिर्फ तुमको तवाफ़ नहीं करना है और नमाज नहीं पढ़नी।
जब ये हलाल हो गई, जब ये पाक हो गई हैज़ से, तब अल्लाह के नबी ने इनको हुक्म दिया कि मकाम तनईम से ये एहराम बांधें। तो उसी को बुनियाद बना के लोग बार बार उम्रा करते हैं। जाहिर सी बात है कि हज़रत आयशा के साथ जो ये केस था, ये एक स्पेशल केस था, ये एक ख़ास मामला था कि उन्होंने चूँकि वो तवाफ़ नहीं कर पाई थी, हालत हैज़ में थी, तो जब वो पाक हो गई तो अल्लाह के नबी ने उनको मकाम तनईम के पास से ये उम्रा करने का हुक्म दिया। इसीलिए अल्लामा इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये चीज़ बिदअत है। हाज़ा बारकल्लाहु फ़ीका मिनल बिदअ फ़ी दीनिल्लाह, ये बार बार मस्जिद आयशा के पास से उम्रा करना ये बिदअत है। लिअन्नहु लैसा अहरसु मिनर रसूल वला मिनस सहाबा, इसलिए कि अल्लाह के नबी से और सहाबा से ज़्यादा कोई नेक नहीं बन सकता है। कोई अल्लाह के नबी से ज़्यादा तो नेक नहीं बन सकता है, अल्लाह के रसूल के सहाबा से ज़्यादा तो कोई नेक नहीं बन सकता है। अल्लाह के नबी फ़तेह मक्का के मौके पर 19 दिन मक्का में रहे, 19 दिन मक्का में रहे, लेकिन आपने एक बार भी उम्रा नहीं किया मस्जिद आयशा के पास से। एक सफ़र में बार बार भी उम्रा करना ये मुनासिब नहीं। कोई एक दो बार कर ले तो अलग बात है, और उसके लिए भी जहाँ वो होटल में है वहीं से एहराम बांधेगा, उसको मस्जिद आयशा जाने की ज़रूरत नहीं है। और इस अमल को सवाब समझ के, नेकी समझ के, इबादत समझ के अगर कोई बार बार मस्जिद आयशा के पास से उम्रा कर रहा है तो ये एक बिदअत है। अल्लामा इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह साफ़ अल्फाज में कह रहे हैं कि इसका अल्लाह के नबी से कोई सबूत नहीं। अब उसके बाद आपका उम्रा कंप्लीट हो गया, आप एहराम की पाबंदी से आज़ाद हो गए, नॉर्मल कपड़े पहनिए, खुशबू लगाइए, और आपके ऊपर जितनी पाबंदी थी आप उन तमाम पाबंदियों से आज़ाद हो गए। अब आप हज का एहराम बांधेंगे कब? 8 ज़िलहिज्जा को, बकरीद की 8 तारीख। 8 ज़िलहिज्जा को आप अपने होटल से, अपने रेजिडेंस से, जहां आप आराम कर रहे हैं, जहां क़याम पज़ीर हैं, वहां से आप हज का एहराम बांधेंगे और आप निकलेंगे मिना की तरफ। मिना पहुंचने के बाद वहां पर 8 ज़िलहिज्जा को आपको कुछ नहीं करना है, वहां आपको खेमा अलॉट किया जाएगा, आपका रूम अलॉट किया जाएगा, वहां पे आप आराम कीजिए और तमाम नमाज़ें अपने टाइम से पढ़िए। ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा 4 रकात वाली नमाज आपको 2 रकात पढ़नी है। ज़ोहर की नमाज़ आपको 2 रकात पढ़नी है, असर की 2 रकात पढ़नी है, इशा की 2 रकात पढ़नी है, लेकिन हर नमाज अपने टाइम से पढ़नी। उसके बाद 9 ज़िलहिज्जा को आपको अरफात पहुंचना है, और ये अरफात पहुंचने का काम आपको सूरज डूबने के पहले पहले कर लेना है। अगर आप सूरज डूबने के पहले अरफात में नहीं पहुंच पाए तो आपका हज ही खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए कि अरफात के अंदर 1 मिनट के लिए ही जाना ये कंपलसरी है हाजी के लिए। अल्लाह के नबी की हदीस है, अल हज्जु बि अरफा, हज अरफा ही का नाम है। तो अरफात में आपका पहुंचना ज़रूरी है। आम तौर से हाजी लोग जब अरफात में जाते हैं तो मस्जिद निमरा के पास जाते हैं। मस्जिद निमरा के पास जाना ये बेहतर है, लेकिन उसमें एक बात का ख्याल रखिएगा कि मस्जिद निमरा का जो पीछे का हिस्सा है, बहुत सारा हिस्सा मस्जिद निमरा का वो अरफात की हुदूद के बाहर है। वहाँ बाकायदा साइन बोर्ड लगे हुए हैं, अरफात की हुदूद के अंदर आपको रहना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप गलतफहमी में दूसरों की नकल करने के चक्कर में आपका पूरा टाइम जो है वो अरफात की हुदूद के बाहर चला जाए। आपको वो पूरा का पूरा टाइम अरफात के अंदर गुजारना है, अरफात की हुदूद के अंदर गुजारना है। अरफात में पहुंचने के बाद आप ज़ोहर का टाइम होते ही ज़ोहर और असर की नमाज एक साथ पढ़नी है। ज़ोहर और असर की नमाज 2-2 रकात पढ़नी है, एक साथ पढ़नी है। उसके बाद अब ज़ोहर से लेकर के सूरज डूबने तक आपको अरफात में रहना है। आपने ज़ोहर पढ़ ली, असर पढ़ ली 2-2 रकात, अब वहाँ पर आपको कोई नमाज नहीं पढ़ना है, कोई सुन्नत नमाज नहीं, कोई नफिल नमाज नहीं। बस आप अल्लाह का जिक्र कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए, दुआ कीजिए, फालतू इधर उधर की बातों में अपना टाइम मत स्पेंड कीजिए। ये हज का बहुत ही कीमती टाइम है। ये आज का पूरा दिन, 9 तारीख का, 9 ज़िलहिज्जा का पूरा दिन, और ये वही दिन है जब पूरी दुनिया के लोग अपने अपने घर में रोज़ा रखते हैं, अरफा का रोज़ा। और आप हाजी के लिए वो रोज़ा नहीं, हाजी को रोज़ा नहीं रखना है, क्योंकि हाजी को ताकत चाहिए, उसको दिन भर वहाँ अल्लाह का जिक्र करना है, दुआ करनी है, उसको रोज़ा रखने का हुक्म नहीं दिए गए। ये रोज़ा सिर्फ गैर हाजी लोगों के लिए। तो ये अरफा का जो क़याम है, वकूफ़ अरफा, बहुत ही हज का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसका हम खास ख्याल रखें। ज़ोहर के टाइम से लेकर के सूरज डूबने तक अरफात में रहना है और अरफात की हुदूद के अंदर रहना है। वहाँ पे कोई नमाज नहीं पढ़नी है, अल्लाह का जिक्र करना है, ज़्यादा से ज़्यादा दुआएँ करना है। उसके बाद जब सूरज डूब जाए
तो अब वहाँ से आपको जल्दी से मुज़दलिफ़ा निकलना है। मक्का से आप जब निकलेंगे तो पहले मिना पड़ेगा, फिर मुज़दलिफ़ा पड़ेगा, फिर अरफात है। तो अरफात से आप रिटर्न आएंगे मुज़दलिफ़ा। मुज़दलिफ़ा पहुँचने के बाद वहाँ पर आप मगरिब और इशा की नमाज़ पढ़ेंगे। मगरिब और इशा की नमाज़ मुज़दलिफ़ा में पढ़ने के बाद आपको रात में वहीं आराम करना है। औरतों के लिए और बूढ़े लोगों के लिए इजाज़त है कि वो आधी रात के बाद कभी भी मुज़दलिफ़ा से मिना जा सकते हैं। मुज़दलिफ़ा में जो ये रात गुजारनी है, ये कौन सी रात है? ये 10 तारीख की रात है। 9 गुजर चुका है, मगरिब के बाद 10 तारीख स्टार्ट हो गई, यानी अगले दिन बकरीद का दिन है, अगले दिन ईद उल अज़हा का दिन है, 10 ज़िलहिज्जा का दिन है। तो ये 10 की रात है। ये रात आपको मुज़दलिफ़ा में गुजारनी है। ये पूरी रात आपको कोई नमाज नहीं पढ़नी। मगरिब और इशा की नमाज़ आपने पढ़ ली, वितर की नमाज़ भी आप पढ़ लीजिए। इस रात बहुत सारे हाजी लोग रात में इबादत करते हैं, ये गलत है। अल्लाह के नबी से इस रात किसी इबादत का, किसी तहज्जुद की नमाज का सबूत नहीं मिलता है। अल्लाह के नबी ने ये रात सो करके गुजारी है, आराम करके गुजारी है, आप आराम कीजिए। उसके बाद मुज़दलिफ़ा में फ़जर की नमाज़ आप पढ़ेंगे। फ़जर की नमाज के बाद जब थोड़ी सफ़ेदी फैल जाए आसमान पर तो आप देर तक दुआ करें। उसके बाद जब सूरज निकलने वाला हो, सूरज तुलू होने वाला हो, तो आप मिना की तरफ चल दें। मिना पहुँचने के बाद 3 जमरात हैं जिनको हम लोग शैतान बोलते हैं, जिनको कंकरी मारा जाता है। तो मिना से जब आप निकलेंगे तो सबसे पहले जो है वो जमरतुल ऊला है, छोटा वाला शैतान जिसको बोला जाता है। उसके बाद जमरतुल वुस्ता है, बीच वाला शैतान। उसके बाद जमरतुल उक़बा है, बड़ा वाला शैतान। तो ये 10 ज़िलहिज्जा को यानी बकरीद वाले दिन आपको पहले वाले शैतान को कंकरी नहीं मारना है, बीच वाले शैतान को कंकरी नहीं मारना है। ये जो तीसरा वाला सबसे बड़ा वाला है, सिर्फ इसी को कंकरी मारना है। तो इन दोनों को क्रॉस करके आप जमरतुल उक़बा पहुँचेंगे और उसको कंकरी मारेंगे। कंकरी छोटी छोटी होनी चाहिए। हदीसों में आया है कि चने के बराबर। बहुत सारे लोग सुना है कि बड़े बड़े पत्थर मारते हैं, बहुत वाहियात बात है, गलत चीज़ है। कुछ लोग ये समझते हैं कि हम शैतान ही को, ओरिजिनल शैतान को मार रहे, तो गाली वाली भी देते हैं, उसी में बुरा भला भी कहते हैं, जूता चप्पल भी उतार के मारते हैं। मेरे भाई ये एक इबादत है, हमें जितना सिखाया गया उतना करना है। अल्लाह के नबी की सुन्नत है कि 7 कंकरी मारी जाए, एक के बाद एक मारी जाए, हर कंकरी के साथ अल्लाहु अकबर कहा जाए। उसके बाद अब आप जानवर की कुर्बानी करेंगे। अब आज तो वहाँ कोई खुद से कुर्बानी करता नहीं, वहाँ तमाम कुर्बानी के लिए कंपनियाँ हैं, उनको आप पैसा जमा कर देते हैं, आपकी तरफ से कुर्बानी हो जाती है। जब आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ये कंफर्म हो जाए, श्योर हो जाए कि आपकी तरफ से कुर्बानी हो गई, तो आज के दिन का पहला काम कंकरी मारना था, दूसरा काम कुर्बानी करना था। अब तीसरा काम आपको ये है कि आप जो है अपने बाल कटवाएंगे या मुड़वाएंगे। बेहतर है कि बाल को मुड़वा लिया जाए, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने बाल कटवाने वालों के लिए 1 बार दुआ की है और बाल मुड़वाने वालों के लिए 3 बार दुआ की है। तो बाल मुड़वा लीजिए। हीरो और स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। आप हज करने के लिए गए, लाखों रुपया लगा कर गए, आप पूरे अपने बाल शहीद करवा ही दीजिए, बेहतर है, उसमें सवाब भी आपको ज़्यादा मिलेगा। तो पूरा बाल आपका जब आप हलक करवा लें, और अगर आप कसर करवाएंगे, बाल छोटे करवाएंगे, तो उसमें भी शर्त ये है कि पूरे बाल, पूरे सर का बाल छोटा हो। ऐसा ये हीरो टाइप का ना हो कि कुछ इधर से छोटा हो गया, कुछ इधर से छोटा हो गया। आपके पूरे सर का बाल छोटा होना चाहिए। औरतों की जो बाल की चोटी है उसमें से उंगली के पोर के बराबर बाल काट लिए जाएंगे, उनका कसर हो जाएगा। लेकिन मर्द के लिए बेहतर है कि वो हलक करवाए। तो आज ये 3 काम आपको करना है। पहला काम जमरतुल उक़बा को कंकरी मारना है, दूसरा काम कुर्बानी करना है, और तीसरा काम हलक करवाना है, बाल मुड़वाना है या बाल कटवाना है। यही ऑर्डर है, यही तरतीब है। बेहतर और सुन्नत यही है कि इसी तरतीब से काम किया जाए। अगर ये तरतीब गड़बड़ हो जाए तो कोई गुनाह की बात नहीं है, कोई दम वगैरह आपको नहीं देना है, लेकिन बेहतर यही है कि अल्लाह के नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए इसी तरतीब पर अमल किया जाए। अब आप एहराम की पाबंदी से आज़ाद हो गए हैं। आप एहराम का कपड़ा उतार के सिला हुआ कपड़ा पहन सकते हैं, कुर्ता पैजामा पैंट शर्ट कुछ भी पहन सकते हैं आप। लेकिन अभी भी आपके ऊपर एक पाबंदी बाकी है, आप अभी अपनी बीवी से मुलाकात नहीं कर सकते। ये पाबंदी आपकी तब खत्म होगी
जब आप आज के दिन का चौथा काम करेंगे, यानी आप मिना से मक्का जाएंगे और मक्का जाकर के आप तवाफ़ करेंगे। इस तवाफ़ को कहा जाता है तवाफ़ इफ़ाज़ा या तवाफ़ ज़ियारत या तवाफ़ हज। ये भी हज का एक रुकन है और ये भी ज़रूरी हज है, ये तवाफ़ है। तो ये तवाफ़ करेंगे आप, और तवाफ़ के बाद जैसा तवाफ़ का तरीका मैंने बताया वैसे ही तवाफ़ करेंगे और सफ़ा और मरवा के बीच में सही करेंगे। अब इसके बाद आप मुकम्मल तरीके से एहराम की पाबंदियों से आज़ाद हो चुके हैं, आप बीवी से मुलाकात भी कर सकते हैं। ये सारे काम आपको 10 तारीख को करने हैं। अच्छा, अब ये काम करने के बाद आपको फिर वापस मिना जाना है। तवाफ़ कर लिया आपने, फिर मिना जाइए, मिना में रात गुजारिए, अगले दिन फजर की नमाज मिना में पढ़िए। फिर जब ज़वाल का टाइम हो जाए तो ज़वाल के बाद अब आपको आज फिर कंकरी मारनी है। 10 तारीख को आपने बड़े वाले शैतान को कंकरी मारी थी, आज तीनों को लाइन से मारना है। पहले छोटे वाले शैतान को, जमरतुल ऊला को, फिर जमरतुल वुस्ता को, फिर जमरतुल अक़बा को, तीनों को कंकरी मारना है। और इसमें पहले वाले शैतान को जब आपने कंकरी मारी जमरतुल ऊला को, तो कंकरी 7 बार मारने के बाद थोड़ा सा पीछे हट के किबला रूप होकर आप दुआ कीजिए, देर तक दुआ कीजिए, अल्लाह से जो मांगना है मांगिए। इस मौके पर दुआ करने का अल्लाह के नबी से सबूत मिलता है। इसी तरीके से जमरतुल वुस्ता, जो बीच वाला जमरा है, बीच वाला शैतान है, उसको कंकरी मारने के बाद भी थोड़ा पीछे हट के किबला रूप होकर के आप देर तक दुआ कीजिए। लेकिन जमरतुल अक़बा को कंकरी मारने के बाद दुआ करने का सबूत अल्लाह के नबी से नहीं मिलता। ये काम आपको कब करना है? 11 ज़िलहिज्जा को, 11 तारीख को करना है। फिर उसके बाद आप मिना के अंदर आराम कीजिए, नमाज अपने टाइम पर पढ़िए, 2-2 रकात करके नमाज, 4 रकात वाली 2-2 रकात पढ़ी जाएगी, कसर करके पढ़ी जाएगी। फिर 12 तारीख को भी सेम प्रोसेस, ज़वाल के बाद आपको तीनों शैतानों को लाइन से कंकरी मारनी। और 12 तारीख को भी जैसा कि मैंने बताया कि पहले वाले शैतान को कंकरी मार के आप देर तक दुआ कीजिए, बीच वाले शैतान को कंकरी मार के देर तक दुआ कीजिए, लेकिन बड़े वाले शैतान को कंकरी मार के आपको दुआ नहीं करना है। 12 तारीख के बाद अब आप चाहें तो यहाँ से आपका काम पूरा हो गया है, आप अपना बोरिया बिस्तर बांध के मक्का चले जाइए और मक्का तवाफ़ विदा करके अपने घर वतन और वापस जा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो 13 तारीख को भी आप रुक जाएं, और ये बेहतर है। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में फरमाया, वमन तअख़्ख़रा फ़ला इस्मा अलैहि लिमन इत्तक़ा। अगर कोई 13 तारीख तक वहाँ रुकता है तो ये ज़्यादा बेहतर है, अल्लाह ताला ने इसको बेहतर कहा है। तो अगर आपके पास गुंजाइश है, टाइम है, तो आप 13 तारीख को भी क़याम करें। लेकिन अगर आपको 12 ही को वहाँ से रवाना होना है तो सूरज डूबने के पहले पहले मिना से आप रवाना हो जाएं। अगर आप रुकते हैं तो 13 तारीख को भी सेम प्रोसेस है, जो काम आपने 11 को किया है, जो 12 को किया वही 13 को करेंगे। तीनों शैतानों को ज़वाल के बाद कंकरी मारेंगे लाइन से, और उसके बाद आप मक्का पहुंचेंगे। और मक्का पहुंचने के बाद अब आप जो तवाफ़ करेंगे ये तवाफ़ विदा है, ये आखिरी तवाफ़ है। और ये बात याद रखें कि आप तवाफ़ के बाद जब आपको रवाना होना हो तब ये तवाफ़ करेंगे। अल्लाह के नबी की हदीस है कि मक्के से रवानगी के टाइम ये तवाफ़ होना चाहिए, ये आपका मक्का में आखिरी काम होना चाहिए। अगर आपके हज का शेड्यूल ऐसा है कि आपको मदीना, बाद में मदीना जाना है, तो जिस दिन आपको मक्का से मदीना जाना हो उस दिन आप ये तवाफ़ विदा करके जाएं, और ये आपके हज का आखिरी काम होना चाहिए। ये था मुख्तसर हज का तरीक़ा। हज के तरीके पर हमारे नाज़िम साहब की बड़ी तफसीली किताब है हज मबरूर, वो किताब आप पढ़ सकते हैं, उसका मुताला कर सकते हैं। उसके अलावा मौलाना नूरुल ऐन सलफ़ी, एक मऊ के बहुत अच्छे आलिम है, जय्यद आलिम है, उनकी एक पॉकेट साइज़ की किताब है हज कैसे करें। हज कैसे करें, वो पतली सी पॉकेट साइज़ किताब आप हासिल कर लें, वो पॉकेट में आप रख के कभी भी उससे आप इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। बीच बीच में जहाँ जहाँ दुआ करनी है आप अपनी ज़ुबान में अपनी ज़रूरियतें, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने कारोबार के लिए आप दुआ करें। सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए दुआ करें। आप दुआ करने के लिए आज़ाद हैं, कोई पाबंदी नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन 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 बेहतर ये है कि आप सबसे पहले वो दुआएं मांगें जो अल्लाह के नबी किया करते थे। अल्लाह के नबी की दुआओं को याद करें। एक दुआ की किताब आती है हिस्नुल मुस्लिम, पॉकेट साइज़, वो भी आती है, उसको अपने पास रखें। उसमें अल्लाह के नबी की बेहतरीन दुआओं को जमा कर दिया गया है। अल्लाह के नबी की जो दुआएं हैं उनकी तासीर ज़्यादा है, उनकी बरकत ज़्यादा है। छोटे छोटे जुमले हैं लेकिन बड़ी बड़ी चीज़ें मांगी गई हैं। तो आप कोशिश करें अल्लाह के नबी ने जो दुआएं सिखाई हैं उनको आप पढ़ें। हज से हमें सबक क्या मिलता है, आप गौर अगर करें तो हज एक ऐसी इबादत है जो मल्टीपर्पज़ इबादत है। ज़कात कैसी इबादत है, माली इबादत है। नमाज कैसी इबादत है, बदनी इबादत है।
लेकिन हज एक ऐसी इबादत है कि जो माल भी लग रहा है आपका, 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख रुपया लगा के आप जा रहे हैं, माली इबादत भी है, बदनी इबादत भी है, मेहनत कराई जा रही है आपसे, तवाफ हो रहा है, सही हो रही है, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं आप, ये बदनी इबादत भी है। अच्छा, कौली इबादत भी है, बार बार आपसे दुआएं पढ़वाई जा रही हैं, लब्बैक पुकार रहे हैं, तलबिया पुकार रहे हैं आप, तो ये एक ऐसी इबादत है कि अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात। अत्तहियात का मतलब बदनी इबादत है, और सलावात का मतलब कौली इबादत है, और तय्यबात का मतलब माली इबादत है। तो हज के अंदर ये तीनों इबादतें जमा हो गई, ये हज की खास बात है। और हज में जो सबसे बड़ा सबक हमें मिलता है मेरे प्यारे भाइयों, वो ये मिलता है कि अपनी अक्ल और दिमाग को हम अपने घर में रख कर आए। अगर आप हज के कामों पर गौर करें तो लॉजिक काम नहीं करता है। अब आप गौर करें कि हज का एहराम बांधा जा रहा है 8 ज़िलहिज्जा। मक्का जैसी जगह को छोड़ के हाजी कहाँ जा रहा है? मिना जा रहा है। मक्का में एक टाइम की नमाज का सवाब 1 लाख नमाज के बराबर। लेकिन हुक्म मिल रहा है कि अपना बोरिया बिस्तर बांधो और चलो मिना। वहाँ जाके करना क्या? कुछ नहीं करना है, दिन भर वहीं रहना है, 5 टाइम की नमाज पढ़ना है बस। अब कोई लॉजिक लगाए कि मैं तो आज नहीं जाऊँगा, 1 लाख सवाब वाली नमाज छोड़ के मैं वहाँ क्यों जाऊँ, मैं यहीं रहूँगा, मैं कल जाऊँगा, वहाँ कोई काम भी नहीं है, वहाँ खाली जाके सोना है। ऐसा नहीं हो सकता। जो जहाँ जितना सिखाया गया है उतना ही करना है। 8 ज़िलहिज्जा को आपको मिना जाना है तो जाना है। अच्छा, 4 रकात वाली नमाज 2 रकात पढ़नी है तो 2 ही रकात पढ़नी है, कोई 4 पढ़ता है तो गलत है। और ये 2 रकात सबको पढ़ना है, जो मुसाफिर है उसको भी पढ़ना है, जो मक्का का रहने वाला है उसको भी पढ़ना है, क्योंकि नबी ने वैसे ही पढ़ा है। अजीब मामला है। अच्छा, आप देखिए 9 तारीख को हाजी कहाँ जा रहा है? अरफात जा रहा है। अरफात में पहुंच के क्या काम हो रहा है? 2 टाइम की नमाज ज़ोहर और असर की एक साथ पढ़ी। अब मान लीजिए कि अगर ज़ोहर का टाइम 12 बजे 12:30 बजे स्टार्ट हो गया तो ज़ोहर और असर की नमाज पढ़ ली। अब मगरिब की अजान होने वाली है 6 बजे। अब 6 घंटा वहाँ बैठ के क्या करना है? को याद करना है। अब कोई कहे कि नहीं हम यहाँ बैठ के नमाज भी पढ़ेंगे, आप नहीं पढ़ सकते। लॉजिक नहीं लगानी, दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग को घर रख के आओ, लॉजिक को घर रख के आओ। यहाँ जो बताया जा रहा है वैसे ही करना है। अच्छा, मुज़दलिफ़ा पहुँचे आप। मुज़दलिफ़ा में रात में आपको सोना है। नबी सोए थे, आपको भी सोना है, रात में इबादत नहीं करनी। ईद का दिन है, 10 ज़िलहिज्जा है, आपको बताया जा रहा है कि जाइए कंकरी मारिए। अब बीच में छोटा वाला शैतान छूट रहा है, उसके पास से गुजर रहे हैं आप, लेकिन उसको कंकरी नहीं मारना है। बीच वाले जमरे के पास से गुजर रहे हैं लेकिन कंकरी नहीं मारना है। इन दोनों को क्रॉस करके आपको बड़े वाले को मारना है। ये 10 ज़िलहिज्जा की बात बता रहा हूं। क्या है ये? कोई लॉजिक काम नहीं कर रही। 11 ज़िलहिज्जा को तीनों शैतानों को कंकरी मारना है, लेकिन 10 को सिर्फ बड़े वाले को मारना है। जैसा बताया गया वैसे करना है। अच्छा, अब ये कंकरी मारने का क्या मतलब है? कोई लॉजिक है इसके पीछे? ये तो मैं आपको समझाने के लिए वो बोल रहा हूँ, बड़ा वाला शैतान छोटा वाला शैतान। वो शैतान थोड़ी है, एक सिंबल है, एक पत्थर है, एक निशान है। आपको हुक्म दिया गया, आप कंकरी मार रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, पूरे हज के ये तमाम आमाल, इनकी बुनियाद यही है कि अल्लाह के बंदो, ये हज का ये सफ़र अपनी अक्ल और दिमाग और समझ को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का है। हज का सबसे बड़ा सबक ये है कि जहाँ शरीयत की बात आ जाए, जहाँ अल्लाह की बात आ जाए, जहाँ रसूल की बात आ जाए, उसके बाद लॉजिकल सवाल नहीं उठाने चाहिए कि अकल तो ये कहती है, दिमाग तो ये कहता है। हज सबसे बड़ा सबक हमें यही देता है कि जो अल्लाह कहता है, जो अल्लाह का रसूल कहता है, उसी पर अमल करना है। अकल क्या कहती है, दिमाग क्या कहता है, इसका नंबर बाद में आता है। अब आइए हज के दौरान की जाने वाली कुछ अहम गलतियों की तरफ आपकी तवज्जो मैं मबज़ूल कराना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे जो भाई हज करने जाते हैं, एक तो बहुत बड़ी चीज़ मैंने जो महसूस की है, फ़्लाइट पर बैठने के पहले हमारे बहुत सारे हुज्जाज किराम, मुझे लोगों ने बताया कि फ़्लाइट में जो टॉयलेट होता है बड़ी गंदगी होती है। अब चूँकि आदत है पानी भरपूर इस्तेमाल करने की, और फ़्लाइट में पानी जो है बहुत नॉमिनल इस्तेमाल होता है, मामूली इस्तेमाल होता है,
तो पेशाब पाखाना वगैरह की अगर आपको हाजत हो तो फ़्लाइट पर बैठने के पहले ही आप फारिग हो जाएं, और बाई चांस अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप पानी का कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि उससे बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं। वो पूरा फ़्लाइट का जो केबिन होता है उसके नीचे वायर्स दौड़े रहते हैं, उसमें रिस्क है। अगर पानी बाथरूम के अंदर फैल गया तो एक तो गंदगी होगी, जो जहाज़ का फ़्लाइट का जो अमला है उसको तकलीफ़ होगी, आपके बारे में एक गलत मैसेज जाएगा, वो तमाम नुकसानात तो अपनी जगह है। और बाई चांस अगर करंट वगैरह फैल गया और जहाज़ की मशीनरी में कोई ख़राबी आ गई तो बहुत बड़ा मसला क्रिएट हो सकता है। तो ये एक अहम चीज़ मेरे जहन में आई कि फ़्लाइट में बैठने से पहले तमाम हुज्जाज को चाहिए, और अपने साथियों को भी बता दें कि वो अपनी ज़रूरियात से फारिग होकर जाएं, ताकि किसी किस्म की परेशानी फ़्लाइट पर बैठने के बाद न हो। एहराम के पहले बहुत सारे लोग 2 रकात नमाज पढ़ते हैं। एहराम की चादर पहनने के पहले 2 रकात नमाज पढ़ते हैं। इसका अल्लाह के नबी से कोई सबूत। अल्लाह के नबी ने ज़ोहर की नमाज के बाद एहराम बांधा है। बेहतर है कि आप किसी फ़र्ज़ नमाज के बाद एहराम बांधें। आप अगर फ़र्ज़ नमाज का टाइम नहीं है तो आप ऐसे ही एहराम बांधेंगे, उसके लिए किसी नमाज का सबूत अल्लाह के नबी से नहीं मिलता है। और जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि एहराम का कपड़ा चेंज नहीं कर सकते, कपड़ा मैला है, कुचैला है, उसको चेंज नहीं करते। एहराम की हालत में आप नहा भी सकते हैं, कपड़ा चेंज भी कर सकते हैं। जो पाबंदियां हैं वो मैंने बताई, उनसे आपको बचना है। औरत के लिए एहराम के कपड़े का कोई ख़ास कलर नहीं है कि वो काले रंग का कपड़ा पहने, हरे कलर का कपड़ा पहने, किसी भी कलर का कपड़ा पहन सकती है। बाज़ लोग एहराम की हालत में घड़ी नहीं लगाते, चश्मा नहीं लगाते, छतरी का इस्तेमाल नहीं करते, ये सब जहालत की बातें इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ लोग मीक़ात से बग़ैर एहराम के गुज़र जाते हैं। आप जानकारी कीजिए कि हमारी मीक़ात कहाँ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी फ़्लाइट मीक़ात के ऊपर से गुज़र रही है और आपको जाके डायरेक्ट मक्का जाना है। अगर इस तरीके की सिचुएशन है तो याद रखें कि मीक़ात से अगर आप बग़ैर एहराम के गुज़रेंगे तो ये बहुत गलत हो जाएगा और सुन्नत के ख़िलाफ़ हो जाएगा। मीक़ात से आप बग़ैर एहराम के नहीं गुज़र सकते। बाज़ औरतें जो हैं एहराम की हालत में दस्ताना पहनती हैं। दस्ताना पहनने से अल्लाह के नबी ने औरतों को मना किया है। तवाफ़ के दौरान बहुत सारे लोग बहुत बुलंद आवाज़ में दुआएं करते हैं, जिससे दूसरे लोगों को तकलीफ़ होती है। कुछ लोग इज्तिमाई तौर पे दुआ करते हैं, इज्तिमाई तौर पे वहाँ पे अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, ये तवाफ़ के दौरान हर आदमी अपने रब से अपनी अपनी बात कर रहा है। हर आदमी का उसके रब के साथ पर्सनल मामला है, वो अपने रब से सरगोशी कर रहा है। और अल्लाह भी कुरान में कहता है, उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफ़िया, अपने रब को चुपके चुपके पुकारो, आहिस्ता आहिस्ता पुकारो। तो बाआवाज़ बुलंद अल्लाह का जिक्र करना ये मुनासिब नहीं है। तवाफ़ के दौरान अगर आपकी आवाज़ भी निकले तो एक नॉर्मल आवाज़ में आप अल्लाह का जिक्र करें, दुआ वगैरह करें, बहुत बुलंद आवाज़ में दुआ करना मुनासिब है। खाने काबा की नॉर्थ साइड में, उत्तर साइड में एक छोटी सी दीवार बनी है, उसको बोलते हैं हतीम। गोल टाइप की दीवार है, उसको हतीम बोलते हैं। बहुत सारे हाजी लोग तवाफ़ के दौरान हतीम के अंदर चले जाते हैं और अंदर से तवाफ़ करते हैं। अगर ऐसे तवाफ़ किया है तो तवाफ़ आपका नहीं होगा। वो हतीम दरअसल खाने काबा का ही एक हिस्सा था। मक्का के काफिरों ने जब ज़माने जाहिलियत में खाने काबा बनाया था तो उन्होंने जो हलाल कमाई को इकट्ठा किया था खाने काबा की तामीर करने के लिए, खाने काबा की बिल्डिंग कंप्लीट होने के पहले उनकी हलाल कमाई ख़त्म हो गई। लेकिन उन्होंने ये गवारा नहीं किया कि अल्लाह के घर में हम हराम की कमाई लगाएं, तो उन्होंने हतीम का वो हिस्सा छोड़ दिया, खाने काबा के बाहर छोड़ दिया। तो आज भी वो खाने काबा के बाहर है, लेकिन वो अल्लाह के नबी की हदीस है, अल हिज्र मिनल बैत, उसको हिज्र भी बोलते हैं। तो हतीम या हिज्र खाने काबा का एक हिस्सा है। आपका तवाफ़ उसके बाहर से होना चाहिए। अगर आप हतीम के अंदर से तवाफ़ करते तो आपका तवाफ़ सही नहीं होगा। हर चक्कर के लिए अलग दुआ बहुत सारे लोग करते हैं, जैसा कि मैंने बताया ये गलत है। बाज़ लोग रुकन यमानी के पास भी जाके चूमते हैं, अल्लाहु अकबर बोलते हैं, इशारा करते हैं। ये तमाम चीज़ें साबित नहीं है। रुकन यमानी के पास सिर्फ हाथ लगाने का सबूत है, और अगर हाथ नहीं लगा पा रहे आप तो फिर वहाँ पे कुछ नहीं करना है। तवाफ़ के दौरान बहुत सारे लोग दूसरों को धक्का देते हैं, तकलीफ़ देते हैं, ये इंतहाई नामुनासिब बात है। आप अल्लाह के घर में गए हैं, एक अज़ीम इबादत करने के लिए गए, किसी मुसलमान को तकलीफ़ देना तो ऐसे भी हराम है। आप अल्लाह के घर में, अल्लाह के बैतुल्लाह के सामने तवाफ़ करते हुए, एक इबादत करते हुए किसी को तकलीफ़ दें, ये इंतहाई मेरे प्यारे भाइयों नामुनासिब बात है। अल्लाह के वास्ते अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ न दें।
बहुत सारे लोग तवाफ़ करते करते चूँकि भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है तो खाने काबा की तरफ उनकी पीठ हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। खाने काबा तवाफ़ के दौरान आपके लेफ़्ट साइड में होना चाहिए। खाने काबा हर हाल में आपके लेफ़्ट साइड होना चाहिए। अगर आप किसी के धक्का मुक्की के चक्कर में अगर आपकी पीठ खाने काबा की तरफ हो जाए तो अलग बात है। कस्दन अपनी पीठ को खाने काबा की तरफ नहीं करना चाहिए। हर हाल में तवाफ़ के दौरान खाने काबा आपके लेफ़्ट में होना चाहिए। हजर अस्वद की तरफ जैसे आप खाने काबा से दूर से तवाफ़ कर रहे हैं तो हजर अस्वद की तरफ इशारा करने का हुक्म है। तो बहुत सारे लोग दोनों हाथ से इशारा करने लगते हैं। एक हाथ से इशारा करना चाहिए। एक हाथ से इशारा करना अल्लाह के नबी से साबित है। दोनों हाथ से इशारा नहीं करना चाहिए। सफ़ा और मरवा की सही के दरमियान भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं। अब वो सफ़ा के ऊपर जब चढ़ते हैं तो अल्लाह के नबी की सुन्नत क्या है कि किबला की तरफ रुक करके दुआ की जाए। दुआ में जैसे हाथ उठाते हैं वैसे हाथ उठाएं। बहुत सारे लोग नमाज की तरह रफ़ा यदैन करने लगते हैं, वहाँ हाथ उठाने, दोनों हाथ उठा के इशारा करने लगते हैं। ये सब नामुनासिब बात है। इसी तरीके से जैसे खाने काबा के तवाफ़ की हर चक्कर की अलग दुआ बना रखी है तो सफ़ा और मरवा के बीच में जो 7 चक्कर लगाए जाते हैं उनकी भी हर चक्कर की अलग दुआ बना के रखी है। ये सब चीज़ें साबित नहीं है। आप सफ़ा और मरवा के दरमियान भी जो चाहे आप अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं। आप आज़ाद हैं। अरफात के मैदान में एक पहाड़ है, उसको जबल अरफात या जबल रहमत बोलते हैं। बहुत सारे लोग उस पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं, कमज़ोर हैं, बूढ़े हो चुके हैं, हाँफ रहे हैं, चढ़े जा रहे हैं और समझते हैं बहुत नेकी का काम है, बहुत सवाब का काम है। पहाड़ के ऊपर अगर आप ऐसे ही कि भाई इतनी दूर आए हैं तो थोड़ा इस पहाड़ के टॉप पर चढ़ के देखें, इस मकसद के लिए आप पहाड़ पर चढ़ रहे हैं तो अलग बात है, वरना उसमें कोई इबादत या नेकी या अल्लाह के नबी की सुन्नत नहीं है कि आप उस पहाड़ के ऊपर चढ़ें ही, या वो हज का कोई हिस्सा नहीं है। अरफात में मैंने जैसा कि बताया कि आपको ज़ोहर के टाइम से लेकर के सूरज डूबने तक रहना है, तो वहाँ आपस में बातचीत कम से कम करें, ज़्यादातर वक्त अपना जो है ज़िक्र और दुआ के अंदर गुजारें। मुज़दलिफ़ा में बहुत सारे लोग जब पहुँचते हैं तो पहुँचते ही सबसे पहले वहाँ जाके मगरिब और इशा की नमाज़ पढ़ने के बजाय कंकरी चुनने में लग जाते हैं। कंकरी आप रास्ते में कहीं से भी चुन सकते हैं। मीना के रास्ते में बहुत सारे लोग वो जमरात को रमी मारने वाली कंकरी लाते हैं, उसको पानी से धोते हैं, जमजम वगैरह से धोते हैं। धोने वोने का सबूत भी नहीं मिलता है। पहले आप मुज़दलिफ़ा पहुँचें, पहले आप मगरिब और इशा की नमाज़ पढ़ें जो अल्लाह के नबी की सुन्नत है। मुज़दलिफ़ा में जो रात गुजारनी है आपको, यानी 10 तारीख की रात, बहुत सारे हाजी लोग उस रात में बहुत दुआ करते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं, क़ियामुल लैल करते हैं, वो भी गलत है। जैसा कि मैंने बताया अल्लाह के नबी की सुन्नत है कि ये रात आराम करके गुजारी जाए। आप इशा की नमाज़ के बाद वीतर की नमाज़ पढ़ लीजिए। वीतर की नमाज़ अगर आप बगैर पढ़े सोए हैं तो रात में जब आपकी रात में नींद खुले तब वीतर की नमाज़ पढ़िए। आज की रात आप क़ियामुल लैल मत पढ़िए, तहज्जुद की नमाज़ मत पढ़िए। अल्लाह के नबी ने शैतान को कंकरी मारने के मुतालिक फरमाया, इन्नमा जुइल तवाफ़ु बिल बैति व बैन सफ़ा वल मरवती व रम्युल जिमारी लिइक़ामत ज़िक्रिल्लाह। शैतान को जो कंकरी मारने का हुक्म है ये अल्लाह के ज़िक्र के लिए है। कंकरी हम मारते अल्लाहु अकबर बोलते हैं तो अल्लाह के ज़िक्र के लिए। अल्लाह का ज़िक्र करते हुए कोई गाली नहीं देता है, कोई तैश में नहीं आता, कोई जूता चप्पल उठा के अल्लाह का ज़िक्र नहीं करता है। तो रमिए जिमार का मकसद अल्लाह के नबी बता रहे हैं कि ये अल्लाह का ज़िक्र करना है। अल्लाह का ज़िक्र सुकून और वक़ार के साथ होना चाहिए। तो अपने साथियों से भी बता दीजिए, आप जो हज करने अगर आप जा रहे हैं तो आपके साथ जो लोग हैं उनको भी बताइए कि वहाँ पर अपने आप को कंट्रोल में करें। और आपने सुना होगा ये जो भगदड़ वगदड़ होती है आमतौर से मीना में, ये इसी वजह से होती है। वहाँ पे लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। वहाँ मेरे प्यारे भाइयों सुकून और वक़ार के साथ अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक आपको कंकरी मारनी है। तो ये चंद अहम गलतियाँ जो हज के दौरान की जाती हैं वो आपके सामने ज़िक्र की गई हैं। अब एक आखिरी चीज़ बयान करके हम आज की गुफ्तगू ख़त्म करेंगे। मदीना जब आप पहुँचेंगे तो मदीना आप अल्लाह के नबी की कब्र के पास भी आप जाएंगे। उस कब्र के पास जाना ये कोई हज का या उम्रा का या इस सफ़र का कोई पार्ट नहीं है। चूँकि कब्रिस्तान जाना जायज़ है, आप मदीना गए हैं, अल्लाह के नबी की मस्जिद में गए हैं, तो आप अल्लाह के नबी की कब्र पर भी जा सकते हैं, जाना चाहिए। आप वहाँ जाएंगे,
अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जो आप नमाज में पढ़ते हैं वो सलाम आप पढ़ेंगे। उसके बाद में हज़रत अबू बकर की कब्र वहीं पर मौजूद है, अस्सलामु अलैका या अबा बकर, या इस तरीके से अस्सलामु अलैका या खलीफत रसूलुल्लाह, आप सलाम वहाँ पढ़ेंगे। हज़रत उमर की कब्र उसके बगल में मौजूद है, आप उसके ऊपर भी सलाम पढ़ेंगे। इसके अलावा आपको वहाँ कुछ नहीं करना है। बहुत सारे लोग वहाँ खड़े होकर दुआ वगैरह करते हैं, ये इंतहाई नामुनासिब बात है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मदीना अगर हम गए हैं और अल्लाह के नबी के कब्र पर नहीं गए तो गुनहगार हो जाएंगे, या मदीना जाके अल्लाह के नबी की कब्र की ज़ियारत, बहुत सारे लोगों ने उस रोज़े की या कब्र की ज़ियारत को ही पूरे हज की बुनियाद बना डाला है। ये इंतहाई नामुनासिब बात है मेरे प्यारे भाई। ऐसी कोई सही हदीस मौजूद नहीं है अल्लाह के नबी की कि आपने ये कहा कि जो हज करने के लिए आए वो मेरी कब्र की ज़ियारत करे। हाँ, उस मस्जिद की ज़ियारत, उस मस्जिद की ज़ियारत ख़ास है, इसलिए कि दुनिया में 3 मस्जिदें ऐसी हैं कि जहां हम सवाब की नीयत से जा सकते हैं। अल्लाह के नबी की हदीस है, ला तुशद्दुर रिहालु इल्ला इला सलासति मसाजिद। दुनिया में 3 मस्जिदें ऐसी हैं जहां हम सवाब की नीयत से जा सकते हैं। एक मस्जिद हराम है, एक अल्लाह के रसूल की मस्जिद मस्जिद नबवी है, और तीसरी मस्जिद आपको फ़लस्तीन के अंदर जो अब इज़राइल के कब्ज़े में है, बैतुल मुक़द्दस है। ये 3 मस्जिदें हैं जहाँ हम सवाब की नीयत से जा सकते हैं। तो मस्जिद नबवी आप जाएँ, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आप नमाज़ पढ़ें। मस्जिद नबवी में एक टाइम की नमाज का सवाब 1000 नमाज़ों के बराबर सही हदीसों में बताया गया है। आप मदीना में जितने दिन रहें कोशिश करें कि आप अल्लाह के रसूल की इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ें। ये आपके सफ़र का एक हिस्सा है। और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मदीना के अंदर जो है 50 टाइम की नमाज़ पढ़ना कंपलसरी है। ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारी हज कमेटी वाले ऐसी तरतीब बनाते हैं कि वहाँ 8 दिन तक मदीना में रखा जाता है, तो 8 पंजे 40 टाइम की नमाज़ें मदीना में मिल जाती हैं। तो ये हज कमेटी वालों का, ये टूर वालों का अपना हिसाब व किताब है। ये अल्लाह के रसूल की कोई सुन्नत नहीं है कि आप मदीना में जाएँ तो 50 टाइम की नमाज जो है 40 टाइम की नमाज़ आपको पढ़ना वहाँ कंपलसरी है। ऐसी कोई दलील अल्लाह के नबी से नहीं मिलती। आइए हम अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हम सब के, जो लोग हमारे भाई, हमारे अज़ीज़, हमारे रिश्तेदार इस साल हज के लिए जा रहे हैं, उम्रा के लिए जा रहे हैं, अल्लाह उनकी इबादतों को कबूल फ़रमाए। हमें से जो लोग हज कर चुके हैं, अल्लाह उनके हज को कबूल फ़रमाए। जिन्होंने हज नहीं किया है, अल्लाह उनको जिन्होंने हज नहीं किया है, अल्लाह उनको ज़िंदगी में कम से कम एक बार हज बैतुल्लाह करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सबको अपने इस अज़ीम नेकी, अपने अज़ीम घर की ज़ियारत की हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला तमाम इबादतों में अपने नबी की सुन्नत पर हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हमारी इबादतों में खुलूस पैदा करे। अब आज के दौर में, जब से ये सोशल मीडिया का दौर चला है, इबादतों की रूह निकलती जा रही है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग हज करने जाते हैं, इबादत से ज़्यादा उनका सेल्फ़ी लेने की तरफ उनका दिमाग रहता है। तवाफ़ के दौरान सेल्फ़ी ली जा रही है, सई के दौरान सेल्फ़ी ले रहे हैं, अरफात में सेल्फ़ी ले रहे हैं। ये मेरे प्यारे भाइयों नामुनासिब बात है। ये एक अलग मैटर है कि तस्वीर हलाल है या हराम है, या कैमरे की तस्वीर का क्या मसला है, वो उसको एक तरफ जाने दीजिए। फ़िलहाल मसला ये है कि हज एक इबादत है, तवाफ़ एक इबादत है। इस इबादत की एक रूह होती है, उस रूह को फना मत कीजिए, उस रूह को बर्बाद ना होने दीजिए। आप घर आके फ़ोटो लीजिए, घर आके आप मोबाइल का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन वहाँ इबादत को इबादत की तरह अंजाम दीजिए, उसकी रूहानियत को मत निकालिए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमारी इबादतों की रूहानियत को बरकरार रखे, अल्लाह हमारी नीयतों में इखलास पैदा फरमाए, हमें रियाकारी से हमें बचाए। आज इस वक्त कारोबारी हालात को लेकर हमारे बनारस का जो बुनकर समाज है बहुत परेशान है, हुकूमत की पॉलिसियों से लोग नाराज़ हैं, और फ़िरक़ा परस्ती के बहुत सारे मसाइल हैं। हम इन हालात में भी अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमारे कारोबार पर आने वाली तमाम मुसीबतों को हल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी रोज़ी रोटी में बरकत अता फरमाए, हलाल रोज़ी हम सबको कमाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह जुल्म करने वाले ज़ालिमों को उनके अंजाम तक पहुँचाए। अल्लाह हमारे हुक्मरानों को सही समझ अता फरमाए। अल्लाह हमारे हुक्मरानों को तौफ़ीक़ दे कि इस मुल्क के अमन और चैन को बरकरार रखें। ये मुल्क जहाँ सदियों से मुख्तलिफ़ मज़हब के मानने वाले साथ में रहते चले आए हैं, अल्लाह करे कि ये अमन चैन और शांति बनी रहे। अल्लाह हम सबको, तमाम मज़हब के मानने वालों को साथ में भाई भाई बन के, एक दूसरे की मदद करने वाला बन के रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह हमारी मस्जिदों की, हमारे इबादत खानों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह बैतुल मुक़द्दस के बारे में अभी ख़बरें आई, न्यूज़ में आया कि बैतुल मुक़द्दस में यहूदियों ने नमाज के ऊपर जो है रोक लगा दी, और कई टाइम की नमाज़ें मस्जिद बैतुल मुक़द्दस में नहीं हुई। बहुत अफसोस और
एक मुसलमान के कलेजे को तकलीफ़ पहुंचाने वाली ये बात है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह अपने इस अजीम घर की, जो हमारा क़िबला अव्वल है, जो खाने काबा के पहले हमारा क़िबला था, जिसकी तरफ हम रुक करके नमाज़ पढ़ा करते थे, अल्लाह अपने इस क़िबला अव्वल की हिफाजत फरमाए। अल्लाह इसको तौहीद वालों के पास उनके कब्ज़े में दोबारा दे दे। अल्लाह हमारी आँखों को अपने इस अजीम घर में, अपनी इस अजीम मस्जिद में 2 रकात नमाज़ पढ़ के हमारी आँखों को ठंडक नसीब फरमाए। अल्लाह हमें जिस तरीके से हमें से बहुत सारे लोग हज करते हैं, उम्रा करते हैं, अल्लाह हमें ये भी तौफीक दे और ज़िंदगी में ये हालात भी आएँ कि हम सुकून के साथ, शांति के साथ बैतुल मुक़द्दस की भी ज़ियारत करें, इसलिए कि वो भी उन 3 मस्जिदों में शामिल है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इन तमाम दुआओं को कबूल फरमाए, जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे, इस्लाम पर ज़िंदा रखे और ख़ात्मा हमारा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।